औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है दरूद रहमत या दरूद फ़तह। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले या इसकी फ़जीलत जानने से पहले एक वाक़या मैं आपसे शेयर करती हूँ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का है। उसके बाद आपको इसकी अहमियत का भी पता चल जाएगा और इसकी फ़जीलत और खुसूसियात का भी पता चल जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी है और क्यों इतनी लाजवाब दरूद है। हर एक दरूद का, हर एक सलात का अपना मकाम होता है, अपनी ख़ासियत होती है तो ये बहुत शॉर्ट सी दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। ये एक शॉर्ट दरूद है लेकिन जामिया दरूद है। जामिया दरूद क्यों है? क्योंकि इस शॉर्ट से दरूद में जो जो फजीलत पाई जाती है, जो जो बरकतें पाई जाती है, वो दरूद इब्राहिमी के सेम ही है। जैसे कि दरूद इब्राहिमी की फजीलत है, जैसे कि दरूद इब्राहिमी की बरकत है, वैसे ही दरूद रहमत की भी है। वाक़या क्या है? एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो जंग में थी और जब ऑब्वियसली कहीं जा रही थी जंग के दौरान। पीछे दुश्मन पड़े थे, आगे समंदर था और जंगल के बीच में ही उन्हें जंग करना पड़ी। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक सहाबी ने फरमाया कि अपने साथियों से कि तुम दरूद रहमत पढ़ते जाओ, अल्लाह ताला हमें फ़तह ज़रूर नसीब फरमाएंगे। और यकीन करें अब कुछ देर में मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा के दुश्मन जो थे वो ऐसे कट के गिर गए थे जैसे गाजर और मूलियाँ कट के गिर जाती है। उस हवाले से, उस वाक़ये से रिलेटेड जब भी कोई काम होता था सहाबे कराम को, जब कोई उन पर मुश्किल पड़ती थी, तब सारे सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मिलकर दरूद फ़तह का विर्द किया करते थे। दरूद फ़तह अगर हम पढ़ेंगे ज़िंदगी के किसी मकसद के मैदान के कामयाबी के लिए या किसी और मकसद के लिए, किस रिश्तों की रुकावट के लिए बहुत बेहतरीन है ये, तो इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। अगर आप आखिरत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दरूद फ़तह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। ये बहुत शॉर्ट है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। आप 100 मरतबा भी पढ़ ले, 200 मरतबा भी पढ़ ले, शॉर्ट है 1000 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं इसका, कोई मुश्किल है आप पर, कोई परेशानी है, कोई आपने कामयाबी के लिए किसी मैदान में दुआ करनी है, तो आप इस्तिग़फ़ार को भी इसके साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह। यूँ आप विर्द कर सकते हैं डेली उठते बैठते जब तक आपका काम ना हुआ हो। यकीन करिए बहुत मुजर्रब अमल है। एक बहन ने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड जो थे मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ते थे, बदज़ुबान थे उनके हस्बैंड, और बात यहाँ तक आ गई थी कि उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया था और छोड़ने का इरादा कर लिया था। लेकिन फिर मेरी एक सहेली ने मुझे दरूद रहमत के बारे में बताया और यकीन करें आज वो बहन अपने घर में खुशबाश है अपने बच्चों और अपने शौहर के साथ। अगर कोई बहन जो मुझे सुन रही है जिसके ताल्लुकात नहीं ठीक उसके हस्बैंड के, या कोई हस्बैंड है जिसकी बीवी बदज़ुबान है, तो वो अपने लिए इस अमल का विर्द शुरू कर ले। इंशाल्लाह आपको 2 दिन में रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि रहमत जो है हम सवाल करते हैं और अल्लाह ताला ने ख़ुद भी इरशाद फरमाया है कि ए मोमिनो तुम भी दरूद शरीफ पढ़ा करो मेरे रसूल पर, क्योंकि मैं और फरिश्ते भी दरूद भेजता हूँ। तो ये एक बहुत शॉर्ट रास्ता है, ये एक बहुत मुजर्रब अमल है अपनी परेशानियों को दूर करने का, अपनी मुसीबतों को दूर करने का, कामयाबी हासिल करने का। अगर किसी के बच्चे पढ़ाई नहीं करते, नाफरमान है, कुन ज़हन है, तो ये उनके लिए भी आप कर सकते हैं। और दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो वज़ू, बग़ैर वज़ू इजाज़त लेना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप पे कोई मुश्किल आन पड़ती है, कोई परेशानी है, आप वहाँ डायरेक्ट दरूद इब्राहिमी शुरू कर ले, दरूद रहमत शुरू कर ले। अगर बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं, तो इस्तिग़फ़ार भी इसके साथ पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो कोई मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो मुसीबतों से भी आज़ाद हो जाता है, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, कामयाबी मिलती है, कामयाबी मुक़द्दर बन जाती है, किस्मत अच्छी होती है।
اور کوئی پیرنٹس کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی مشکل ہو، رشتے کے حوالے سے کوئی مشکل ہو، پڑھائی کے حوالے سے ہو، کامیابی اپنے لیے بچوں کے لیے چاہتے ہو تو اپنے پیرنٹس بھی بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایگزام ہے، کوئی کچھ کسی چیز کی تیاری کروانی ہے، آپ درود رحمت کا سہارا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور ہیلپ کرے گا۔ اور جو بچیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، ایک بھائی نے واقعہ شیئر کیا تھا کہ میری بیٹی ہے، اس کی 17 دن میں نہ صرف منگنی ہو گئی، بات بھی ہو گئی اور بہت اچھے گھرانے میں ہو گئی تھی۔ سو لہٰذا جب بھی کوئی مشکل پڑے، میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں ہر ویڈیو میں کہ درود شریف اور استغفار وہ اذکار ہے جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں ویسے ہی اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں اور قبول ہو جاتی ہے۔ درود شریف کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسے پڑھو اللہ تعالیٰ وہ قبول نہ کرے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی مشکل پہنچے، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کائنڈلی درود شریف کا سہارا لیا کرے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہمارے پاس لاکھوں قسم کے درود شریف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھا نہیں جاتا، وہ بڑا ہے۔ میں کہتی ہوں اگر بڑا ہے تو برکت بھی تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر درود شریف نہیں پڑھا جاتا تو درود رحمت کا سہارا لے۔ یہ شارٹ درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں استغفار بھی کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا امید نہیں کریں گا۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے رزلٹ دیں گا۔ فرشتے یہ ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کے ذکر ہے، یہ فرشتوں کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیچتے ہیں درود و شریف۔ یقین کرے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل ہو، جب آپ کو کوئی کام نہ حل ہو رہا ہو تو میرا ذکر کیا کرو، اور جہاں محمد کا ذکر ہوتا ہے، میں کہتی ہوں ایک نہیں، ایک ایسے انسان کو ایسے سکون ملتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور یقین کریں قبولیت کا کوئی شک ہی باقی نہیں رہتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دیں گے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کی عبادات قبول کرے گا، لیکن شرط ہے یقین کاملہ کا۔ آپ کو یقین کاملہ ہونا چاہیے اپنے رب پر، اپنے رب کی ذات پر اور درود شریف پر۔ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو غمگین ہے اللہ تعالیٰ ان کو غم سے نجات دلائے اور اس غم کو خوشی میں بدل دے۔ جو نافرمان اولاد ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے، فلسطین اور رفح کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرے، ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔